हम बेटियों को लावारिस कर देते हैं। सुने बेटी क्या होती है, बात याद आ गई तो मैं ये बात कर जाऊं। अल्लाह ने एक अमीर को 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दी। कितनी? सो गए? खत्म कर लूं? कितनी दी? सारे बोलेंगे तब आगे बढ़ूंगा, वरना मेहनत कर रहा हूं। 4 दी ना? 4 बेटी, 4 बेटे अल्लाह ने उसको दिए, 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, लेकिन कुछ अकाउंट में भी था। उसको अल्लाह ने बड़ी बेटी अता की। बड़ी बेटी हुई, उसने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कोई समधी से या किसी से अनबन हो गई, ठीक है ना। ये मूंछ का झगड़ा भी ना हमारी कौम को तबाह किया हुआ। सही बात। आज कोई छोटा होना ही नहीं चाहता कि भाई सलाम कर ले का क्यों करूं, मैं उससे कम हूं क्या। मुहावरा तो ऐसे बोलते हैं, माइक में नहीं बोल सकता। हाँ, मिंबर का भी एक एहतराम है अपना। ये मिंबर रसूल है, इसकी कदर करते हैं और करनी भी चाहिए। मैं नहीं बोल सकता, कहा मैं उससे जाकर सलाम करूं। बहुत घटिया जुमला बोल के मुहावरा बोलते नहीं। फरमाया गया जो पहले नाराज भाई को सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दे, है ना। मरने के बाद सबको जन्नत चाहिए और जिंदगी में किसी को मतलब नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, मर जाना तो कह रहा मेरे अब्बा बड़े नेक थे, रोज 1 गिलास चिड़ियों को पानी पिलाते थे। चल चिड़ियों का पानी याद है, और तेरे अब्बा ने मोहल्ले भर का जो खून पी रखा था वो। मरने के बाद में की याद आ रही है, जिंदगी में जो उसने खून पिया वो नहीं याद आया। अब तो ये चाहते हैं कोई मौलवी 40 में आए और कह दे मैंने ख्वाब देखा तेरा बाप जन्नत में, और ये रहे कागजात। यही बात सही कह रहा हूं मैं अखिल भाई। ये सोचे बैठे मुश्किल घड़ी है। हजरत अली कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर। आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम। आपने फरमाया कब्र वालों बताओ क्या हाल है। उन्होंने कहा अली पहले ये बताओ जिन्हें हम छोड़ के आए थे उनके क्या हाल है। कहने लगे किन की बात कर रहे हो। कहा हम अपनों की बात कर रहे हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं किसे अपना कहते हो? वो तू जिसे बेवा छोड़ के आया था उसने निकाह कर लिया, जो तेरे यार थे उन्होंने दूसरे दोस्त बना लिए, और वो जो तूने हवेली बनाई थी ना, तेरे बच्चों ने इतनी दीवारें खड़ी की हैं कि घर का घरुआ बन गया है। तेरे बच्चों ने उनका नक्शा ही बदल के रख दिया। किन्हें अपने कह रहा है? अब तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। उन्होंने कहा हम ये समझते थे बिल्डिंगें गाड़ियां ये कामयाब जिंदगी है। कहा कब्र में आए तो पता चला कि यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं, जाके जमाने से बता देना यहाँ मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता। कहा कैसा पाया? कहा बहुत लज्जतें थी दुनिया में, लेकिन कहते हैं जब मौत का पहला झटका लगा ना, कहते हैं जो कड़वाहट मौत के पहले झटके पे महसूस हुई थी अभी तक वो कड़वाहट हमारे मुंह से नहीं गई है। अल्लाह, खेल नहीं है। बदलो अपने रवैये। वो कहा जब कब्र में आए जो इसने झटका दिया गया, कहा अब तक कांप रहे हैं। बरसों बीत गए अभी तक वो दहशत नहीं गई है जो कब्र ने झटका दिया था। अभी तक उस दहशत को हम भुला नहीं पा रहे हैं। अली जाओ जमाने को बता देना कि तैयारी कर ले, यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं हुजूर की गुलामी का सिक्का चला करता है। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, हुए नाम वर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। कोई यहाँ दौलत वाला, इज्जत वाला, शोहरत वाला कोई नहीं बचने वाला है। हमें खत्म हो जाना है, मगर खुदारा रवैये बेहतर कर लो, अखलाक अच्छे कर लो। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 मीलें दी। मूंछ के झगड़े की खातिर 10 साल बेटी के दरवाजे पे नहीं गया, बेटी से कांटेक्ट ही खत्म कर दिए। लेकिन बेटी तो बेटी होती है। लेकिन देखो हालात बदलने में देर नहीं लगती है। अगर अच्छे दिन ज्यादा नहीं देर टिक पाते हैं तो बुरे दिन भी ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। अगर बुरे दिन ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं तो अच्छों की भी कोई उम्र नहीं होती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे तब तब का पलट देता है। कभी तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, कभी तख्ते से उठा के तख्त पे बैठा देता है। ये वही कादिर मुतलक है, कभी उसकी जात को ना भूलना। अकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उसके आगे झुकाए रखना। कभी दौलत पे गुरूर ना करना, नाक मूंछ के झगड़े को एक तरफ डालो, हुजूर के सच्चे गुलाम हो जाओ। नाक की खातिर उसने 10 साल बेटी को नहीं देखा। इत्तेफाक से तबीयत खराब हुई, दर्द हुआ, हॉस्पिटल लोग लेकर के चले गए। डॉक्टर ने चेकअप करके
कहा तेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब जिंदगी कम रह गई है। उसने कहा बड़ा पैसा है, इलाज की कोई सूरत? उसने कहा बच जाएगा अगर तुझे गुर्दा मिल जाए। उसने कहा जितना चाहे पैसा ले ले, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, गुर्दा चेंज कर दे। डॉक्टर ने कहा नहीं जी ये गुर्दे मिला खरीदा नहीं करते हैं। कहा फिर? कहीं तेरा अपना गुर्दा देगा, उसके बाद तेरी जिंदगी बच पाएगी। बड़ा घमंड था उसे 4 बेटों पर, बड़ा गुरूर था उसको बेटों पर। उसने कहा 4 बेटों के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, बूढ़ा हो गया इन्हें पढ़ाते लिखाते, क्या ये मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? उसने कहा बुलाओ बेटों को। 4 बेटों को जब बुलाया गया, सबसे पहले बाप ने बड़े बेटे से कहा बेटे मैं कुछ और दिन जीना चाहता हूँ, तुम्हारे बीच रहना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा जीना है तो एक गुर्दा लाना पड़ेगा। बेटे एक गुर्दा दे दे, मैं भी तेरे साथ कुछ दिन जी लूं। बेटे ने इतना सुना लहजे बदल गए बेटे के। उसने कहा तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, हमारी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? हम गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। जब बेटे ने इतना कहा, उसने दूसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब। तीसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब। सबने इनकार कर दिया। फिर आज आंखों में एहसास के आंसू आए हैं। ख्याल आता है मैंने इनके लिए जिंदगी बर्बाद की जिन्हें मेरी एक सांस अच्छी नहीं लग रही है, जिनको जिंदगी मेरी प्यारी नहीं लग रही है। ओ खुदा का वास्ता बाप की इज्जत किया करो, बाप की कदर किया करो। अगर बाप जान भी मांग ले हंसते हंसते दे दिया करो, इसलिए कि तेरी जान बाप की उस रात की कीमत नहीं चुका सकती है जब वो रात को आधी रात में मजदूरी करके पैदल आया था, कोई सवारी पर बैठाने वाला नहीं था, थक के आया, तूने मुस्कुरा के अब्बा कह दिया था, उसकी सारी थकन तेरे 2 जुमलों से उतर गई थी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। तो दे दो वो बाप है। और नौजवानों में तुमसे कह दूं बाप एक दरख्त है, औलाद एक टहनी है। याद रखिएगा टहनी कितनी भी मजबूत और हरी भरी क्यों ना हो, अगर जड़ से जुदा हो जाती है, तने से टूट जाती है, तो फिर वो हरी नहीं रहती है। बेशक बेशक ये याद रखना, फिर वो हरी नहीं रहती है। जो औलाद माँ बाप के साए में परवरिश पाती है उसके वजूद की नशो नुमई अलग होती है, और जो बाप से दूर रहते हैं वो जिस्म कभी फल नहीं पाते। बेशक इसलिए कि बाप का साया ही बेहिसाब बरकत वाला होता है, बेहिसाब बरकत वाला। टूट गया बाप, डॉक्टर से कहा चल यार मुकद्दर में जिंदगी की चंद सांसें हैं, हॉस्पिटल ले चल इलाज कर। उसने कहा क्या इलाज करना? गुर्दे फेल फिर आदमी खत्म। कहा कोई तो दवा होगी। कहा कोशिश करता हूँ बचना नहीं है, कुछ सांसें अगर हिफाजत से आ जाएं। उसने कहा ठीक। भर्ती हुआ, बेटे लौट गए, बाप नाराज हो गया। जब ये हादसा हॉस्पिटल में हुआ ना तो बात खानदान तक पहुंची, चलते चलते रिश्तेदारियों में पहुंची, फिर ये बात चलते चलते उस बेटी के दरवाजे तक पहुंच गई जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया था। उसके दरवाजे पे पहुंची जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया। उसे पता चला बाप के गुर्दे फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने गुर्दा मांगा गया, भाइयों ने देने से इनकार कर दिया कि कोई अपना ही देगा तब जिंदगी बचेगी। 6 माह के बच्चे को सीने से लगाया, 100 किलो 150 किलोमीटर का सफर करके बेटी हॉस्पिटल आ गई। बाप से नाराजी है, डॉक्टर से आके कहती फला नाम का मरीज किस वार्ड में है? कहा फला वार्ड में। कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल और उसके डाल दे। कहा तू है कौन? का बस ये ना पूछ, अब तो सब मना कर चुके हैं, फिर तहकीक किस बात की है? मेरा ऑपरेशन कर, तुझे गुर्दा चाहिए, मैं देने आई हूँ। बच्ची ने गुर्दा दिया, वापस जाने लगी। कुछ दिन रुकने के बाद जब वापस जाने लगी डॉक्टर ने कहा बेटी बताना तू है कौन? कहा क्या करेगा पूछ के? कहा अगर मरीज ने पूछा तो क्या बताऊं? कहा कुछ मत बताना। उसने कहा नहीं बताना, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ तो बता के जा कहाँ की रहने वाली है। बच्ची ने कुछ नहीं बताया। कहा अगर जिद करता है तो कागज कलम दे दे। बेटी ने एक तहरीर लिखी, लिखने के बाद बंद की, कहा इसको संभाल के रख, अगर निकलने के बाद मरीज खुद पूछे तब ये निकाल के देना, अगर ना पूछे तो दे मत देना, इसे फाड़ के फेंक देना। अल्लाह अकबर इतना कह के बेटी तो चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब उसकी छुट्टी होने वाली है, पूरा खानदान आ गया, चारों बेटे आ गए, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस बाकी था। उन्होंने सोचा मरते मरते अब्बा को राजी कर लो, लेकिन बाप बाप होता है, जब बाप की अना पे आ जाती है तो मर जाता है, लेकिन औलाद के आगे झुका नहीं करता है। बाप को यही एटीट्यूड, यही काफी है कि वो तेरा बाप है। खुदा की कसम जब
बेटे दरवाजे पे आके खड़े हुए हैं। सबने कहा था मिलना चाहते हैं, कहा मुझे किसी से नहीं मिलना है। जो लोग खिदमत थे कहा पहले वहां लेके चलो। मैं डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पास बाप गया, कहा यार तेरा एहसान है, मेरे अपनों ने तो ठुकरा दिया था, तूने जिंदगी बचाई है। डॉक्टर ने कहा मेरा शुक्रिया अदा न कर, शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे के तेरी जिंदगी बचा के गई है। जैसे इतना सुना बेकरार हो गया। कहा कौन थी वो बच्ची, का नाम नहीं बताया। कहा कहाँ की रहने वाली थी, का कुछ नहीं कहा। कहा अब कहाँ तलाश करूं, का मैं क्या बताऊं, का कोई तो रास्ता होगा। उसने कहा याद आया, जाते जाते एक तहरीर दे करके गई थी। उसने अपने केबिन में जाकर के डेस्क से वो कागज निकाला, ला के दे दिया। का जाते जाते उसने ये दिया था। जैसी उसने उसको खोल करके पढ़ा है, अभी पहली लाइन पढ़ी है, चीख निकल जाती है, जमीन पर बैठ जाता है। डॉक्टर ने कहा यार बता तो सही, इस तहरीर में ऐसा क्या लिखा है कि तू खुद को ना संभाल सका। उसने कहा डॉक्टर मैं वो कमनसीब बाप हूँ जो 10 साल से अपनी बेटी के दरवाजे नहीं गया था। ये जो खत है मेरी उसी बेटी का खत है। का इसमें लिखा क्या है, बच्ची का खत पढ़ के तो सुना। उसमें लिखा था अब्बा जी तेरी बेबस और मजबूर बेटी का सलाम, तेरी बारगाह में कबूल हो। अब्बा मैं वो कमनसीब बेटी हूँ 10 साल से तू जिसके दरवाजे पे नहीं आया। अब्बा मुझे ये नहीं पता मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। अब्बा जी तुझे क्या बताऊं, 10 सालों में जितनी ईदें आई हैं, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती है, लेकिन मैं अपना चांद देखने के लिए दरवाजे पे आती हूँ। अब्बा जब चांद नजर आता है लोग मुबारकबादियां देते हैं, मेरे बच्चे भी आके कहते माँ सबने तो कपड़े पहन लिए हैं, तुम कब पहनोगी। तो मैं कह देती हूँ ए बेटे जब तुम्हारा चांद दिख गया तुम्हारी ईद हो गई है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया है। जब मेरा चांद नजर आएगा तब मेरी ईद होगी। अपने बच्चों से ये कह दिया करती हूँ अब्बा 10 साल हो गए तू पलट करके नहीं आया, ए मेरे बाप तूने 4 मीलें बेटों के नाम कर दी, जायदाद में मुझे फूटी कोड़ी नहीं थी। अब्बा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मुझे तेरी नाराजगी की वजह तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा देने आ गई हूँ, नाराज ना होना। अब्बा मैं तुझे तकलीफ देना नहीं चाहती, ये जो गुर्दा दे रखी हूँ ये तुझ पे एहसान नहीं किया है मैंने। ए मेरे बाप तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, अगर जायदाद न दी तो क्या हुआ, 18 साल रोटी तो खिला दी थी, 18 साल बेटी कह के आवाज तो दिया था, 18 साल तूने सीने से लगा के रखा था। ये तेरा एहसान इतना बड़ा है, अगर इसी के बदले में जान भी मांगेगा अब्बा तेरी बेटी हंसते हंसते जान दे दूंगी। मेरे बाप मुझे पता चला तुझे गुर्दे की जरूरत है, बेटियों ने बेटों ने इनकार कर दिया है। अब्बा मैं तेरी बेटी ठहरी, मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूँ और एहसान नहीं किया है, इसकी कोई कीमत भी नहीं मांगती हूँ। अब्बा तेरी मर्जी है, ईद पे आना या मत आना, बेटी से मुलाकात करना या ना करना। उसने आखिरी जुमले लिखे थे कि अब्बा तेरी बेटी इतना चाहती है, अगर तुम मुझसे राजी हो गया है तो इतना कर देना जब मेरे इंतकाल की खबर तुझे आ जाए तो बेटी के जनाजे में आकर के शामिल हो जाना, इसलिए कि अब्बा अगर तू जनाजे में नहीं होगा दुनिया कहेगी ये बदनसीब बेटी का जनाजा है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरे जनाजे में सबसे पहले लगने वाला कांधा मेरे बाप का हो, ताकि दुनिया कहे ये बदनसीब का नहीं बल्कि खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती है। इन्हीं बेटियों को बचाने के लिए मेरा नबी आया, इन्हीं बेटियों को जिंदगी मेरे नबी ने दी है, इन बेटियों पे एहसान है मेरे नबी का। और मैं कहता हूं मेरी बहन मेरी बेटी कभी तेरे सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो महबूब की गार के रोने वाली हालतों को याद कर लेना। कुछ भी याद न कर सके तो वो याद कर लेना, तू तो पैदा होते ही मार दी जाती। ये जो घर में तेरी खिलखिलाहट और तेरी मुस्कुराहट है खुदा की कसम ये मेरे नबी के सदके में बची हुई है, मेरे हुजूर के सदके से बची हुई है। हुजूर ने कितनी इज्जत दे दी, तुझे बाप मार देता था माथे पे पसीना तक नहीं आता था। जिस दिन से मेरे नबी ने कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, जाओ 80 साल का बुढ़ा भी रक्षा चला रहा है उससे पूछना अब्बा ये उम्र लक्ष्य की तो नहीं है, वो कहेगा अल्लाह ने एक बेटी और दी है, घर में रह गई है, बस एक तमन्ना है उसके हाथ पीले कर दूं। खुदा की कसम आज 80 साल का बेटा मुस्कुरा कर लोगों का बोझ खींच रहा है, उससे पूछ क्यों खींच रहा है, वो कहेगा मेरे नबी ने कहा है जिसने बेटी को इज्जत से रुखसत कर दिया उसकी जन्नत की जमानत मदीने वाला देके जा रहा। अल्लाह अकबर। ये इज्जत है मेरे महबूब के सदके में। लोगों हमें होश से काम लेने की जरूरत है। जिस नबी के सदके में हमें माँ मिली है, बेटी मिली है, बहन मिली है, बाप मिला है, रिश्तों की इज्जत मिली है, कदर मिली है, अपनों की पहचान मिली है, हमारे उस नबी को हमारे होते हुए कोई कुत्ता भौंक दे हो ही नहीं सकता।
हो ही नहीं सकता है। हम तो कहते हैं हुकूमत वक्त को भी दो टोक फैसला करना चाहिए। जी जी जी, दो टोक फैसला करे हुकूमत वक्त। या तो ये कहे हम इसको कैद नहीं करेंगे या सजा नहीं देंगे, और अगर मुल्क में संविधान है, अदलिया नाम की कोई चीज है, तो सबसे पहले इस कुत्ते को उठा के फांसी के फंदे पे चढ़ाओ। बेशक बेशक। इसलिए कि मैं नहीं, पूरी दुनिया, और दुनिया का सबसे बड़ा पेज गूगल, जाके सर्च करो सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे ऊपर लिखा जाता है। गूगल पे सर्च करोगे लिख के आता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस मजबूर न करें किसी को रोड पे निकलने के लिए, मजबूर न करें किसी को रोड पे उतर करके गुस्सा दिखाने के लिए। अगर तुम्हारे हाथ में इख्तियार है तो फिर इंसाफ करो, और इंसाफ ये है कि इस कुत्ते को उठा के फांसी तक पहुंचाओ। बेशक। वरना मुंह में हमारे भी जबान है, बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारा मजहब किसी के मजहब के खिलाफ बकवास करने की इजाजत नहीं देता। जी जी जी, बेशक। गूंगे नहीं है, सच ये कह के जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जी जी, सही बात। जिनकी औकात दो कौड़ी की भी ना हो, वो मेरे नबी के खिलाफ भौंके। खुदारा आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अपने हुजूर के लिए सारे झगड़े मिटा के एक जगह आओ, एक सफ में खड़े हो। खानदानी झगड़े खत्म, रिश्तों के झगड़े खत्म, दौलत के खत्म, ये आने जानी है, कोई मतलब नहीं है। और किसी की कब्र में कोई सोने का ताबूत नहीं रखेगा, किसी की कब्र के सराहने चांदी का सराहना नहीं लगना है। सबके लिए वही मिट्टी वाली जमीन, बेशक वही जमीन है। फर्क सिर्फ इतना, जो हुजूर के लिए जिएगा उसकी कब्र जन्नत बनाई जाएगी, और जो हुजूर से बिछड़ के जिंदगी जिएगा उसकी कब्र अंधेरे का गड्ढा बनाया जाएगा। बेशक। तुम्हारे हाथ में है कब्र अंधेरी रखनी है कि रोशन रखनी है। मशवरे के तौर पे मैं ये कह के जाऊंगा, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हुजूर से गुलामी का सच्चा वादा करें, एक ही सफ में खड़े हो जाएं, फरूई इख्तलाफात से निकल आएं, अपने असल मुद्दे पे नजर रखें। हमारा सब कुछ हमारा नबी है। मैं तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो उनकी इज्जत पे आंच आई, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे भाई? जब उनकी इज्जत महफूज नहीं तो हमारी इज्जतों का होना क्या है? हमारी तो इज्जत भी हुजूर की चौखट से है, हमारा सब कुछ हुजूर से है। नौजवानों, अपने महबूब के लिए आवाज उठाना हमारा हक है। कानून हिंदुस्तान का, संविधान हमें इजाजत देता है, हम अपने मामले के लिए शांति के साथ अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। और ये किसी के बाप का हक हुक्म नहीं कि हम गर्दन दबा के रह गए। हमारे मकान जले हम बर्दाश्त करते रहे, हवेलियां तोड़ी गई बर्दाश्त किया, हुजूर के खिलाफ कोई भौंके बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए कि सब कुछ हमारा हमारा नबी है, सब कुछ हमारा है। मेरे इमाम ने कहा था, जमीन व जमा